अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैयर अब्बास। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है फैज़ रेजिडेंसी। यहाँ पे ग्राउंड प्लस 13 की 2 बिल्डिंग बनने जा रही हैं, जिसके अंदर आपको 2 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट 4 साल की आसान किस्तों पे मिल रहे हैं। अब मैं आपकी मुलाकात करा देता हूँ फैज़ रेजिडेंसी के प्रोजेक्ट हेड से, जिनका नाम है मोहम्मद अली और ये सामने तशरीफ फरमा है। इनसे कुछ सवाल कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। कैसे अली भाई? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं आप कैसे? बहुत शुक्रिया। 2 मिनट मिल सकते हैं आपके? आप 5 मिनट लें प्लीज। हैव अ सीट। सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि एक मेरे चैनल पे इस प्रोजेक्ट की वीडियोस हैं, 3 साल तकरीबन हो गए। अभी तक आपका काम इतना स्लो क्यों चल रहा है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो देखने वाले लोग हैं, हो सकता है कोई उसमें से पुरानी वीडियो देखी भी और वो सवाल उसके जहन में आए, तो हम लोगों के जहन में सवाल नहीं छोड़ते, जवाब देते हैं। नैयर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग आउट। आपका नाम डेफिनेटली किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, और एवरीबडी नोज कि माशाल्लाह यू हैव अ वेरी रिमार्केबल एंड स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग इन द मार्केट। बहुत शुक्रिया। इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट। अच्छा नैयर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ब्रीफ यू आउट अबाउट फैज़। व्हाट इज़ फैज़ रेजिडेंसी? फैज़ रेजिडेंसी जो है ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है टैब बिल्डर्स का, और ये FL लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करता है। 5000 गज की, 5100 गज की मोरलेस ये पैरामीटर है इसके ऊपर। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है विद ऑल द एमिनिटीज टॉप नॉच। आप शायद आप उसको प्रीवियसली भी ब्रीफ कर चुके हैं। ये लोकेशन के लिहाज से अनमैच्ड है। जिस तरह हम कहें कि ये सुजानी का सबसे पॉश एरिया है, लोकेशन है इसकी। फेसिंग 400 गज की रेजिडेंशियल बेंगलोर पे मुश्तमिल है। मेन रोड के बिल्कुल नियर बाय है, BRT एक्सेस में है। इसके अलावा आप कुछ भी बात करें किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग शाउट आउट देते हैं इस बात के ऊपर कि आप किसी भी पॉइंट पे आके मुझसे कंपैरिजन करेंगे तो आप मुझे दूसरे प्रोजेक्ट से आगे ही पाएंगे। अब बात आ जाती है, आपने 3 साल पहले वीडियो बनाई थी, और ये इस प्रोजेक्ट की नौयत अभी कहाँ पे हम खड़े हैं, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किया था 2021 में, NOC हमने एक्वायर की थी इसकी, और उसके लिहाज से वी वर सपोज टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट इन 2026। अभी हम 2025 में खड़े हैं, तो आप देख रहे होंगे कि अभी हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन 30% जो है ये कंपाइलेशन पे गया हुआ है। तो ये वाई डिले ऑफ द 2 years बहुत लॉजिकल पॉइंट है। ये वो चीज़ है जो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, व्यूअर्स भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि 2021 जब हमने अनाउंस किया था, हमने इसकी बुकिंग एक्वायर करना शुरू की, तो कोविड एक अनसर्टेनिटी आ गई, सेकंड वेव कोरोना, जिस पे गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी कि 10 लोग से ज़्यादा एक जगह लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। बिल्कुल काम रुक गए थे, काम रुक गया था। हमने बुकिंग स्टार्ट की, खुद हमारे ऑफिस तक बंद हो गए थे, हमें याद है। ऐसे नहीं सब, क्योंकि नॉर्मली देखें जब हम अनाउंस करते हैं ना, तो जनरल पब्लिक ये समझती है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अनाउंसमेंट और एग्जीक्यूशन के अंदर एक सर्टेन टाइम पीरियड है। ये हर बिल्डर करता है। जब आप शुरू में अनाउंस करते हैं, आप अपने बुकिंग ऑफिस खोलते हैं, आप कोशिश होती है मैं 10 से 15% की बुकिंग एक्वायर करूँ, फिर डिगिंग की तरफ। जी। द मोमेंट आपने डिगिंग स्टार्ट की, तो आप वहां से इसको प्रैक्टिकली कहते हैं हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। हमने 2022 में जब डिगिंग को इनिशिएट करना शुरू किया था, तो उस वक्त भी एक और अनसर्टेनिटी हुई थी कि इन्फ्लेशन थी, कोविड के बैक एंड इफेक्ट था कि मार्केट के अंदर सरिया सीमेंट जो है वो रैपिडली ग्रो हो रहा था। बिल्कुल, सरिया महंगा हो गया था, और इसमें सारे बिल्डर सारे बिल्डर परेशान थे, हम लोग परेशान थे। लोगों को बुला के उसमें इसकी बहुत मीटिंग्स हुई थी। तो उस पर आबाद ने फिर एक गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लेने के लिए 6 months का होल्ड लिया था। सब कंस्ट्रक्शन नहीं करें, तो सब हमारे समय जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं, बिल्कुल याद है, हर एक को याद होगा जी सबको। तो ये समझेंगे 2022 जो है वो भी इसी की नज़र हो गया था। 6 महीने ये हो गया, फिर मॉनसून का सीजन था, और बहुत सारे इफेक्ट्स थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं एज अ बिल्डर। हम सिर्फ बिल्डर नहीं है, हम बिजनेसमैन हैं। तो एज अ बिजनेसमैन हम जनरल पब्लिक की साइकी को समझते हैं। हम ये चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो चीज़ हम डिलीवर करने जा रहे हैं वो ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर हो। हमने जब सॉइल टेस्टिंग की बात की, जब हम 2022 के एंड में सॉइल टेस्टिंग की तरफ जा रहे थे, तो मॉनसून की वजह से लैंड का इम्पैक्ट क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था। हमने उसके ऊपर भी होल्ड रखा 2 months का, कि हम डिगिंग उस वक्त करेंगे जब एक जो मॉनसून के मामला थम जाए और ज़मीन जो है वो अपना पानी जब्त करके अपनी हकीकी नौयत के ऊपर आए, तो हम उसके ऊपर जाते हैं। बहुत स्लाइटली पॉइंट है ये, बिल्कुल। लेकिन वी वर बिट कॉन्शियस ऑन दैट, क्योंकि इवेंचुअली हम जिन लोगों को डिलीवर करने जा रहे हैं, वी हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट।
ठीक। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि एनओसी से लेके ज़मीन की नौयत से लेके उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी प्रोजेक्शन, हमने हम चीज़ को मद्देनजर रखा। हमने उसको हत्ता कि लोगों ने हमें बहुत बावर कराया कि आप अनाउंस कर चुके हैं, इसको एग्जीक्यूशन पे जाएं, लोग बातें बनाएंगे। हमारे लिए ये कंसर्न नहीं लगता लोग क्या कहेंगे, हमारे लिए कंसर्न ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि हम क्या डिलीवर करेंगे। डिलीवर भी हमने 2023 से जब इसको इनिशिएट किया है ना, रमज़ान के बाद, तो आप समझे कि उसके बाद से 1% भी ब्रेक नहीं लगा। 3 मंथ्स हम ईच 3 मंथ्स एक फ्लोर कास्ट कर रहे हैं। आज आपका क्या पोजीशन है? 5वां फ्लोर। हाँ, 5वां फ्लोर कास्ट किया भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और हम 6 की तरफ अब आपका डिलीवरी का क्या एम है, कब किस साल में डिलीवर हो जाएगा? इंशाल्लाह हम 2028 इसको, आई एम वेरी मच श्योर वी आर गोइंग टू डिलीवर इट 2028। और इसका ये है कि तो मतलब आज भी अगर कोई बुक कराता है तो लाजमी बात है 4 साल की इंस्टॉलमेंट है, आज 2025 है, तो उसका टाइम पीरियड ही 2029 में पूरा होता है। तकरीबन नहीं, 28 में पूरा हो जाता है। 25 है ना, 25 को तो पूरा कंसीडर करेंगे ना, 25, 26, 27, 28, तो 4 साल में मतलब मिल जाएगा। जी अच्छा। अच्छा, एनओसीज जो जब आपने डिले किया, एनओसीज में तो टाइम लिमिट भी होती है ना कि इतने टाइम में आपने इसको मैच्योर करना है। जी वैसे ऐसे वो 2026 था, इसमें भी था, इसमें 2026 का टाइम है हमारा। हाँ, वो हम बेसिकली वो आपको जब आप फर्दर जाते हैं इसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है टाइम। तो अभी आप इस प्रोजेक्ट की कोई ऐसी खूबी बताएं एक जो कि आप समझते हैं कि सरजानी टाउन में किसी प्रोजेक्ट में नहीं। सर सबसे ज़्यादा इसकी जो खूबी है ना, वो ये है कि प्रॉपर्टी सिर्फ 3 चीज़ों पे बिकती है, इन्हिसार होता है। चाहे वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे वो आने वाले वक्त में उसकी प्रोजेक्शन की बात करें, उसकी परसेप्शन की बात करें, वो है लोकेशन लोकेशन लोकेशन, फुल स्टॉप, एंड ऑफ डिस्कशन। किसी भी प्रॉपर्टी की जो मेन चीज़ मैटर करती है वो सिर्फ लोकेशन। हम जिस वक्त सेक्टर 4A में बैठे हैं, आप यहाँ पे खड़े होकर इसका ओवरव्यू लें तो आप कहेंगे कि ये नाज़माबाद या नॉर्थ नाज़माबाद या नियर टू जौहर और गुलशन के कुछ एरियाज से क्लोज टू कॉल रिजेम्बलेंस देता है। हमारे यहाँ जो सबसे छोटा प्लॉट लग रहा है ना, जो रहायशी, वो 120 गज का। रेस्ट ऑफ सुरजानी में मोस्ट ऑफ द बिल्डर प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। उनके आप देख लें 40 गज, 60 गज, 80 गज के प्लॉट हैं, या कच्ची आबादियाँ लग रही हैं, या रोड्स के बहुत पीछे जाके डिलीवर कर रहे हैं। हम तो मेन सिटी, मेन हब ऑफ द सिटी ऑफ लोकेशन है, हमारी प्राइम लोकेशन है, पॉश एरिया लोकेशन है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा बाउंड्री वॉल। द बाउंड्री वॉल इज द वन विद द बाई बर्थ राइट्स। ये डॉक्यूमेंटेशन और समझे कि परसेप्शन के लिहाज से इसकी पोजीशन इतनी ऊंची है कि मैं बड़ा एक मिसाल देता हूँ कि आप कोरोला को सुजुकी से मुवाजना कर लें। बहुत सिंपल सी बात है, ये वही वाली चीज़ है, परसेप्शन है, रियलिटी। तो ये इसमें हम मुमताज़ हैं, हम डिफरेंट है इसमें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एनओसीज दिखा सकते हैं हम? बिल्कुल एनओसीज दीवार पे हैं, आप इसको आए आपको एनओसी दिखाते हैं, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि भाई एनओसी है, ये सारे एनओसी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप कोई भी आगे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान से रिलेशन और ये सवाल मुझसे भी एनओसी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सारे एनओसी यहाँ पर इस बिल्डर के पास मौजूद है, आप आके देख सकते हैं। यहाँ से वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है।